Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our lecture 40 Extension Education Rural Sociology portion. In this lecture we cover perception. Perception से जो भी टॉपिक हैं जैसे perception हो गया, मीनिंग, डेफिनेशन, इसका स्कोप क्या है, गेस्टाल्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या क्या साइज क्या इफेक्ट करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे. सो जो भी स्टूडेंट हैं JRF SRF नेट और BSc AG फर्स्ट ईयर के MSc उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन. परसेप्शन इजकल टू सेंसेशन प्लस मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन. तो परसेप्शन क्या है, पहले हम लोग मतलब अपने जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे हम लोग सेंसेशन करते हैं और उसका एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन या इंफॉर्मेशन को निकालते हैं. सेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच सेंसरी ऑर्गन रिसीव विजुअल आई. तुम्हारा आई से हम लोग विजुअल करते हैं, ऑडिटरी ईयर, ऑल्फैक्टरी नोज, गैस्ट्रेटरी टंग एंड टैक्टाइल स्किन, सेंसरी स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट देम टू ब्रेन. तो जो हमारे सेंसेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारे जो सेंसरी ऑर्गन 5 हैं, जैसे हमारा आई है तो उसे हम लोग देखते हैं, ईयर से हम लोग सुनते हैं, ईयर करते हैं, नोज से हम लोग एज ए ऑल्फैक्टरी या सुगंध लेते हैं और टंग से गैस्ट्रेटरी स्वाद, जो स्किन से टैकल मतलब टच करते हैं. तो इससे जो हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं और माइंड तक उसको ट्रांसमिट करते हैं उसी को ही सेंसेशन बोलते हैं. देन ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच सेंसरी रिसेप्टर आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग कन्वर्ट द स्टिमुलाई इनटू न्यूरल इम्पल्सेस विच आर सेंट टू द ब्रेन. तो ट्रांजैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो सेंसरी हमारे रिसेप्टर 5 हैं, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज, स्किन और टंग, कन्वर्ट करते हैं उसको, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है उनको उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे स्टिमुलाई में. और जो हमारे न्यूरल इम्पल्सेस हैं, न्यूरॉन को हम लोग उसको सेंड करते हैं ब्रेन को और ब्रेन जो है उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक देता है. ब्रेन ओनली रजिस्टर्ड दीज सेंसर्स बट नॉट इंटरप्रिटेड दी इज सेंसेशन. तो ब्रेन जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो सेंसर्स होते हैं उसको करता है और उसको इंटरप्रिटेट नहीं करता है. तो ये परसेप्शन है. परसेप्शन जनरली जो मीनिंग होता है परसेप्शन का, परसेप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल गेन इन्फॉर्मेशन टू द इन्वायरमेंट. तो परसेप्शन सिंपल से वर्डों में वह प्रक्रिया है इसमें कोई भी जो व्यक्ति होता है या इंडिविजुअल पर्सन होता है जो इन्वायरमेंट से रॉ इन्फॉर्मेशन को गेन करता है और उसका माइंड उसकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या उसको बताता है कि ये चीज़ ये है, तो उसी को परसेप्शन बोलते हैं. देन परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग the raw sensory data into useful mental representation to the world object. तो परसेप्शन प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रॉ जो सेंसरी ऑर्गन है उससे डाटा को यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं. मीन्स जो हम लोग इसमें रॉ इन्फॉर्मेशन को पहले सेलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट मतलब मीनिंग निकालते हैं उसकी, और जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है उसकी मीडियम से, और इसको हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं. परसेप्चुअल प्रोसेस इंक्लूड. तो परसेप्चुअल जो प्रोसेस है वो क्या इंक्लूड करता है, पहला हमारा सिलेक्शन हो गया. सिलेक्शन क्या है, रिफर टू द चूजिंग विच ऑफ मैनी स्टिमुलाई दैट विल बी प्रोसीड. तो सिलेक्शन में हम लोग चूज करते हैं कि कौन कौन से हमारे स्टिमुलाई ऑर्गन यूज होने वाले हैं. देन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सम पैटर्न. तो इसमें इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है. देन इंटरप्रिटेशन क्या है, इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न. तो जो इन्फॉर्मेशन हमने हमारे सेंसस से गेन की है उसका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, उसी को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. देन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. जो गेस्टाल्ट का प्रिंसिपल था ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या दिया था, फिगर ग्राउंड दिया था. ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन व्हाट वी सी एज फिगर ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी परसीव एज ग्राउंड कॉन्टेक्स्ट. तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किस पे डिपेंड होता है, फिगर पे. हम ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हैं और क्या परसीव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है फिगर ग्राउंड पे. देन सिमिलरिटी, ऑब्जेक्ट दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एज परसीव एज यूनिट. तो जो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक डील करते हैं और उसको हम लोग सिंगल
परसीव्ड करते हैं। देन प्रॉक्सिमिटी क्या है? ऑब्जेक्ट क्लोज टुगेदर इन स्पेस आर टाइम परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक पास रखे होते हैं और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट कनेक्टेड नहीं होते हैं। देन कंटिन्यूटी क्या है? वी टेंड टू परसीव फिगर और ऑब्जेक्ट एज बिलोंगिंग टुगेदर इफ दे अपीयर टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस पैटर्न। तो कंटिन्यूटी में क्या है कि जो हम फिगर परसीव करते हैं या ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो बिलोंग करते हैं एक दूसरे से इफ़ दे अपीयर टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस पैटर्न, अगर उनको कंटिन्यूअस पैटर्न में रखा जाता है तो। देन क्लोजर वी परसीव फिगर विद गैप इन देम टू बी कंप्लीट। हम लोग अगर ऐसा फिगर है जो कि एज ए गैप है बट हम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं कि वो एज ए कंप्लीट है, ये इसे क्लोजर बोलते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन व्हाट वी सी एज फिगर ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी परसीव एक ग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम लोग देख सकते हैं इस फिगर के मीडियम से, ये हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन। You can see a white flower vase as figure against a black background are two black faces in a profile on a white background। तो वाइट बैकग्राउंड पे दो जो हमारे हैं फेसेस ब्लैक फेसेस दिखाई दे रहे हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग क्लोजर क्या है? टेंडेंसी टू लुक एट द होल बाय फिलिंग इन गैप इन परसेप्चुअल फील्ड। You can see a three complete circle as a figure against a black background or one black triangle in profile on a white background। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थ्री जो कंप्लीट सर्किल है वो एक ब्लैक बैकग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, या जो एक ब्लैक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एज ए तीनों प्रोफाइल में। तो यहाँ से ये क्या है? ग्रुपिंग क्लोजर, कि मतलब ग्रुप में रखे गए हैं और मतलब एक चीज़ से दो हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग सिमिलरिटी क्या है? ऑब्जेक्ट दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एज परसीव एज ए सिंगल यूनिट। यू कैन सी ऑल सर्किल आर ऑल ट्राइंगल। तो हम इसमें देख सकते हैं कि सभी सर्किल को और सभी ट्राइंगल को इजीली हम लोग इसको परसीव कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग प्रॉक्सिमिटी द टेंडेंसी टू प्लेस ऑब्जेक्ट दैट आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर इन ग्रुप। तो इसमें क्या होता है? टेंडेंसी मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फिजिकली क्लोज होते हैं एक दूसरे से ग्रुप में। परसीव एज एन वन ग्रुप, फर्स्ट वाला एक ग्रुप परसीव किया जाएगा। परसीव एज थ्री डिफरेंट ग्रुप, तो इनको थ्री डिफरेंट ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं और इसको सिंगल ग्रुप में रख सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग कंटिन्यूटी टेंडेंसी टू परसीव दैट मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस वंस इट अपीयर टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यू कैन सी ए ब्लैक डॉट ऑन द कर्व्ड लाइन दैट टू द रेड डॉट ऑन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। जो इसमें ब्लैक डॉट है वो एक कर्व को दिखाई दे रहा है और जो रेड डॉट्स हैं वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। बिकॉज आई नेचुरली फॉलो ए लाइन आर ए कर्व मेकिंग कंटिन्यूशन ए स्ट्रॉन्गर सिग्नल ऑफ रिलेटेडनेस दैट ऑन द सिमिलरिटी ऑफ कलर। बट हमारे जो आई है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कर्व को फॉलो करता है और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है रिलेटेडनेस को लेके, तो इजीली इसको हम लोग परसीव कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट वाट एवर स्टैंड आउट विजुअली वी कैप्चर एंड होल्ड द व्यूअर्स अटेंशन फर्स्ट। तो एक फोकल पॉइंट बनाया जाता है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज द रेड स्क्वायर बिकॉज इट्स डिफरेंट देन ऑल ऑफ द ब्लैक सर्किल अराउंड दैट। तो एक फोकल पॉइंट कभी कभी फिगर में रखा जाता है जिसमें हमारा फर्स्ट सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन when objects are located within the same closed region we perceive them as a being grouped together। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट एक पास रखा जाता है तो हम लोग उसको परसीव करते हैं एक ग्रुप के साथ। एडिंग बॉर्डर और अदर विजिबल बैरियर इज ए ग्रेट वे टू क्रिएट परसीव्ड सेपरेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इवन इफ दे हैव द सेम प्रॉक्सिमिटी शेप कलर एक्सेट्रा। तो जो बॉर्डर होता है वो विजिबल बैरियर क्रिएट करता है एक दूसरे के सेपरेशन में। देन परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या है? परसीविंग द साइज शेप एंड लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अनचेंजिंग इवन एज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई चेंज। तो ये एक हम लोग ऐसे एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग परसीव करते हैं साइज शेप और लाइटनेस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का अनचेंज के रूप में, मतलब उसको चेंज नहीं करता। हम लोग सिंपल के रूप में एक सिंगल रूप में देखते हैं,
जबकि जो उसका ऑब्जेक्ट होता है हमारे रेटिना उसको चेंज करके देती है उसका ऑब्जेक्ट को। तो ये परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी होता है। कहने का मतलब है कि हमारी रेटिना जो हम लोग उसको देखते तो एज ए सेम साइज में, सेम सेज में, सेम लाइटनेस में, बट जो रेटिना उसको रिफ्लेक्ट करके सेम कलर में, सेम डिफरेंट कलर में और डिफरेंट शेप में देती है, यही परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है। द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट यूजुअली रिमेन द सेम। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज क्या है? कंसिस्टेंसी साइज, द पर्सन अंडरस्टैंडिंग दैट as an object move further or closer to them its actual size stay the same. As an object appear to become larger we realize that is getting closer not bigger. तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर दिखाई दे रहा है लार्ज का तो हम लोग उसको रियलाइज़ करते हैं कि ये क्लोजर है ना कि बड़ा है। एज एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम स्मॉलर वी रियलाइज दैट इज मूविंग फर्दर अवे नॉट गेटिंग स्मॉलर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो छोटा है तो हम उसको एज ए रियलाइज का परसेप्शन में रियलाइज़ करते हैं कि वो डिस्टेंस उसकी ज़्यादा है ना कि साइज़ उसकी स्मॉल है। साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप आराम से इजीली दिखाई दे रहा है। जो आगे वाला उसकी साइज़ छोटी दिखाई दे रही है जबकि पीछे वाला है बड़ी दिखाई दे रही है। ये साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है हमारा, ये परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी शेप, द अंडरस्टैंडिंग दैट एन ऑब्जेक्ट शेप रिमेन द सेम इवन तो द एंगल ऑफ व्यू मेक द शेप अपीयर चेंज। तो ये क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो साइज होती है, शेप होता है वो सेम होता है, बट हम जो उसका एंगल जो हमारा देखने का होता है उसको एंगल की वजह से हम डिफरेंट शेप के रूप में दिखाई देता है। जैसे हमारा दिख रहा है एग्जाम्पल, दरवाज़ा एंगल अगर देखने का है सीधा है तो बंद दिखाई दे रहा है, अगर हम थोड़ा एज ए वर्टिकल रूप में देखेंगे तो खुला दिख रहा है, जबकि अगर लेफ्ट एंगल से देखेंगे तो आधा से ज़्यादा खुला दिखाई दे रहा है। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी लाइट, ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट हैविंग कंस्टेंट लेवल ऑफ लाइट नो मैटर हाउ द लाइटिंग कंडीशन चेंज। तो इसमें जो किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है कि वो ऑब्जेक्ट को किस कॉन्स्टेंट लेवल पे देखने की कोशिश कर रहा है, जबकि लाइट का कंडीशन हम चेंज कर दें तो भी कोई मैटर नहीं होने वाला। ये होता है कंसिस्टेंसी लाइट, कि हम लोग कितना अपने सेंस के बेस पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो होता है कंसिस्टेंसी लाइट। इजीली कलर कंसिस्टेंसी, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम रिगार्डलेस द हाउ इट्स लुक इन डिफरेंट लेवल ऑफ लाइट। तो लाइट पे देखिए, अगर लाइट ऐसी तो चेंज रेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लाइट अगर हम लोग धीमी कर दे रहे हैं तो ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये डिपेंड करता है लाइट पे। देन परसेप्चुअल सेट क्या है? ए मेंटल प्री डिस्पोजिशन टू परसीव समथिंग वन वे एंड अदर नॉट अनदर। तो एक मेंटल डिस्पोजिशन है जिसमें हम लोग परसीव करते हैं किसी भी वस्तु को वन वे में, नॉट की अनदर में, सिंगल वे में यूज करते हैं। एग्जाम्पल टॉप डाउन प्रोसेसिंग, मतलब टॉप से डाउन की तरफ हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं वो हो गया। जैसे एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर ऑफ सजेशन, सब लिमिनल परसेप्शन हमारा मिनिमल स्टिमुलेशन हो गया, नेसेसरी टू डिटेक्ट ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, गाइडेड बाई स्कीम्स कॉन्सेप्ट आर मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारा परसेप्शन शिफ्ट। तो परसेप्शन जो होता है वो अटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना हम लोग अटेंशन है, अगर अटेंशन कम होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक अटेंशन परसेप्शन आल्सो शिफ्ट, एज वी अटेंड टू वन पार्ट ऑफ द स्टिमुलस वी परसीव दैट पार्ट एंड देन एज अटेंशन पासेज ऑन द अनदर पार्ट वी परसीव दैट पार्ट आल्सो। तो परसेप्शन शिफ्ट होता रहता है। परसेप्शन इज ए ग्रुपिंग एंड कंबाइनिंग रिस्पॉन्स, वी पुट सेवरल स्टिमुलाई टुगेदर एंड मेक ए जॉइंट रिस्पॉन्स टू इट। तो हम लोग जो हमारे डिफरेंट हमारे सेंस है, पांचों सेंस को मिला के अगर हम एक साथ रखेंगे तो हमको एक जॉइंट रिस्पॉन्स आएगा। When we perceive the face of a friend, there are several stimuli coming to us from different part of our face, eyes, ear, nose, etc. तो सब मिला के ओवरऑल परसेप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप में होता है और कंबाइंड रिस्पॉन्स देता है हमारे सभी पांचों सेंस मिला के। देन फिगर एज एडवांटेज ओवर बैकग्राउंड इन परसेप्शन। तो फिगर जो होता है वो एडवांटेज देता है बैकग्राउंड परसेप्शन में। देर आर नो गैप्स इन नेचर एंड इन ह्यूमन माइंड आल्सो हिट्स गैप, इट tend to fill the gaps and perceive things as having a definite form. Then perception is an isolating response. Law of reduced causes,
डिटरमिनेंट ऑफ परसेप्शन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। पहला हमारा हो गया द सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। परसेप्शन डिपेंड अपॉन द नंबर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द अवेलेबल सेंस ऑर्गन। देन सेकंड हमारा ब्रेन फंक्शन हो गया। परसेप्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ब्रेन फंक्शन, दिस गिव अस वेरियस फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच परसेप्शन इज मेड। देन सेट एंड एटीट्यूड, तो सेट से और एटीट्यूड से भी हम लोग परसेप्शन को डिटरमाइन करते हैं कि इसका परसेप्शन कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है या न्यूट्रल है। देन पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे पहले से घटित घटनाएं हो गई हैं, पास्ट एक्सपीरियंस में आल्सो इन्फ्लुएंस परसेप्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रिजुडिस एंड अजम्पशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट परसीव। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे भी हम लोग परसेप्शन का डिटरमाइन करते हैं। देन ऑर्गेनिक कंडीशन, ओन्स ऑर्गेनिक कंडीशन will also influence his perception. The individual who is starving from hunger will easily perceive the eatable object. One's motive also determine his perception. तो ऑर्गेनिक कंडीशन क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंडीशन है वो इन्फ्लुएंस करती है परसेप्शन को। कोई भी इंडिविजुअल है वो स्टार्विंग मतलब भूख से अगर मर रहा है तो वो इजीली परसीव कर लेगा ईटेबल ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर उसको भूख लगी है और भूख की वजह से उसका हालत ख़राब या एज ए लास्ट स्टेज पहुंच चुका है तो कुछ भी खाने वाली चीज़ है उसकी जो सेंस है काफ़ी एक्टिव होकर उसको परसीव कर लेंगे। ये होता है हमारा ऑर्गेनिक कंडीशंस। देन इरर्स इन परसेप्शन, क्या क्या इरर्स है परसेप्शन में? पहला इल्यूशन, इरर ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट इन परसेप्चुअल ऑर्गन। तो इल्यूशन में जैसे हम लोग कभी भी एक मिट्टी का टुकड़ा या कोई भी हो तो उसको अगर हम लोग एज ए वाटर में कोई भी पॉन्ड होगा उसमें अगर डालेंगे तो बहुत से फिगर बन के आते हैं, वो इल्यूशन होता है। ये होता है इरर परसेप्शन का सबसे पहला कि सेम चीज़ें दिखाई देती हैं। देन हेलुसिनेशन, इरर ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट माइंडसेट एंड टाइम ऑफ परसेप्शन। फिनोमिना ऑफ इल्यूशन, म्यूलर लायर इल्यूशन, टू स्ट्रेट लाइन ऑफ द इक्वल लेंथ, वन बाउंडेड at the two ends by pair of short opening toward, the other is bounded by two pair of short lines which are reversed in give the idea of closure. Then horizontal vertical illusion, तो horizontal और vertical में टू स्ट्रेट लाइन होती हैं और वन इज हॉरिजेंटल एंड अदर इज वर्टिकल, बोथ आर इक्वल लेंथ, मतलब इक्वल लेंथ की होती हैं और एक हॉरिजेंटल होती है एक वर्टिकल होती है। बट इनवर्सली द वर्टिकल लाइन इज परसीव टू द बी लॉन्गर ऑन द अनदर, जबकि हमें वर्टिकल लाइन जो होती है वो लॉन्गर दिखाई देती है हॉरिजेंटल लाइन से। ये होता है हॉरिजेंटल वर्टिकल इल्यूशन। थैंक्स। सो गाइज आई थिंक ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जो भी चीज़ें थी मैंने सेशन में कवर किया परसेप्शन से, जैसे हमारा फिनोमिना ऑफ इल्यूशन हो गया। इल्यूशन में मिसकॉन्सेप्शन होता है कि चीज़ें सेम होती है बट हम लोग उसको डिफरेंट समझते हैं। देन इरर इन परसेप्शन में इल्यूशन, अब इसमें इल्यूशन में क्या दी, इरर इन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट ऑन परसेप्चुअल हो रहा है। जब हम लोग तालाब में कोई भी मिट्टी का टुकड़ा फेंकते हैं तो जो फिगर बन के आता है वो सेम साइज़ के होते हैं, बट हमको जो हमारे जो सबसे पास से जहाँ से निकलता है वो छोटा दिखाई देता है, जबकि बड़ा जितना नदी का था वो बड़ा दिखाई देता है। बट ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ परसेप्शन, इसको हम लोगों ने कवर किया। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन को कवर किया। परसेप्चुअल सेट को देखा, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी लाइट को देखा, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी लाइट, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी शेप को, साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी साइज, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन को देखा, फोकल पॉइंट को देखा, ग्रुपिंग कंटिन्यूटी को देखा, प्रॉक्सिमिटी को देखा, सिमिलरिटी को देखा, ग्रुपिंग क्लोजर, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप को देखा, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिगर ग्राउंड से जो हम इमेज दे रहे हैं वो होता है, सिमिलरिटी सिमिलर ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेम स्पेस पे रखे होते हैं बट हमको डिफरेंट स्पेस दिखाई देता है, ये होता है। परसेप्शन को देखा। सो गाइस ये सेशन मैं एंड करता हूँ। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।